सो हाय एवरीवन। आज सुबह मैंने हैप्पी होली का एक ऐड चलाया था, ठीक है। अभी तक उस ऐड को अराउंड 7,000 8,000 लोग हमारे इंस्टाग्राम पे उस चीज़ को देख चुके हैं। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया कि भाई क्या ही हैप्पी होली है, ट्रेडर के लाइफ में कभी कुछ हैप्पी होता है क्या? मार्केट खुला है, मार्केट के सामने ही बैठे हैं, अभी तक ट्रेड नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लॉसेस पे लॉसेस हो रहा है। चीज़ें डेली कुछ ना कुछ नया सीखने का कोशिश करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि सब कुछ पता होने के बाद में भी लॉस हो रहा है। पता नहीं क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोगों का, ठीक है, अराउंड 30-40 पीपल का मुझे मैसेज आ चुका है। देखो सिंपल सा एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे भी आप लोग को अगर सुनाई दे रहा होगा, बाहर गाना बज रहा है, लोग होली खेल रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मेरे और 2 टीममेट बैठे हैं, मेरे एडिटर बैठा हुआ है और एक टीममेट मेरा असिस्टेंट बैठा हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग स्टूडेंट के साथ, मेरा असिस्टेंट कनेक्टेड है, उनको गाइड कर रहा है कि कैसे क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, आज उस चीज़ को कर रहा है। हम भी खुद भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। मेरे घर पे आज बोल रहे थे कि आज तो छुट्टी ले सकता था, क्यों गया है, क्यों जा रहा है? मैंने बोला कि नहीं, मार्केट अगर खुला है ना, आई हैव टू गाइड माई स्टूडेंट्स। मेरे स्टूडेंट्स लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनके साथ ऑनलाइन जुड़ूँ, या फिर जो भी ऑफलाइन आते हैं मेरे पास यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करने के लिए, दे नीड मी, ठीक है। मैं इसके वजह से यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे बैठ के आप लोगों के लिए ही मैं कंटेंट बना रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें साथ साथ कर रहा हूँ। तो इसमें ख़राब चीज़ क्या है मुझे बताओ, काहे से ऐड हो रहे हो? देखो, अगर ट्रेडिंग के कैरियर को चूज़ किए हो ना, मतलब बहुत लोगों से तुम यूनिक हो, ठीक है। इस चीज़ को समझो, तुम उस भीड़ में नहीं हो और तुम वो झुंड के पीछे नहीं भाग रहे हो जिस डायरेक्शन में सबको ही भाग रहा है। अगर ट्रेडिंग को एज ए कैरियर चूज़ किए हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे एक टीचर ने, मैं जब कैट का प्रिपरेशन कर रहा था, जिस दिन मेरा कैट था, ठीक है, नवंबर 27 2021 शायद, नवंबर 27 को था शायद, हाँ। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ना मेरे टीचर ने मुझे एक बहुत अच्छा चीज़ बोला था, जो मेरे मेंटर थे, जो मुझे कैट के लिए प्रिपेयर कराते थे, और वो चीज़ ना ट्रेडिंग में बहुत अच्छा काम आता है। उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा, तू जिस राह पे निकला है, ये राह बहुत मुश्किल सा रास्ता है, ठीक है, मतलब दिस पाथ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तू रुका भी है, झुका भी है, हर कोई कोशिश किया है तुझे तोड़ने का, बट तुझे चलते रहना है। क्यों ना? तेरी कामयाबी की वो सुहानी सामानी अभी बाकी है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रगल हो रहा है, सफ़र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ये समझ सकते हैं। हर कोई ट्रेडर के लाइफ में ये कभी ना कभी ये फेज़ आता ही है, स्टार्टिंग वाले फेज़ में। और ये स्टार्टिंग में आ जाए बहुत अच्छा है, ये बाद में जाके नहीं आना चाहिए, समझो इस चीज़ को। ये बाद में जाके ये सब चीज़ें नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाद में जाके अगर आ गया ना, तब जो पैसा वगैरह जो भी बनाए होगे ना, उसको मैनेज करने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो स्टार्टिंग में ही सारा गलतियाँ हो जाए, जितना भी सफ़र वगैरह करना होगा स्टार्टिंग से ही कर लो, तो बाद में वो सब चीज़ें पता चल जाता है। एंड वो सब चीज़ों में फिर फंसते नहीं हो, तुम लोग को वो सब टेक्निक ऑलरेडी पता चल जाता है तब तक। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारा वो कामयाबी की सुहानी शाम आएगा, जिस दिन अपने वो कामयाबी की सुहानी शाम में खड़े होगे, तब तुमको ये सब कुछ भी नहीं लगेगा। बोला क्या ही स्ट्रगल किया मैंने, ये तो कुछ भी नहीं था। लोग तो इससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। हम लोग तो एटलीस्ट बैठ के रूम के अंदर लैपटॉप के सामने बैठ के ट्रेड करके प्रॉफिट कमाते हैं, लॉस करते हैं, जो भी होता है। इतना भी तो हार्ड वर्क नहीं करते ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दिस इज़ द थिंग। तो बिल्कुल दुख मत करो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। होली बाहर चल रहा है, हम लोग नहीं मना पा रहे हैं किसी भी चीज़ में फैमिली के साथ। पता है, एक ट्रेडर के लाइफ है ना, सबसे ज़्यादा द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग होता है, जो चीज़ वो फील करता है ना, वो किसी को बोल नहीं पाता। लॉसेस हुआ है, बट घर पे जाएगा, सबके साथ हंसी मजाक करके वो खाना खाएगा, वो किसी को बोल नहीं सकता, क्योंकि कोई समझने वाला है ही नहीं ना। मेरे से पता है, मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स आते हैं, फिर ऑनलाइन में जिन लोगों को पढ़ाता हूँ, पता है सबसे ज़्यादा वो लोग मेरे साथ क्यों जुड़ते हैं लोग? देखो, हो सकता है मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो कोई और भी पढ़ा सकता है, ठीक है, मेरे पास कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो आज के टाइम पे इंडिया में सिर्फ शायद मैं ही पढ़ा रहा हूँ। बट ऐसा तो नहीं है ना कि सारे कॉन्सेप्ट मुझे ही पता है और किसी को पता नहीं है, नहीं। देयर आर सो मेनी पीपल जो लोग एक्चुअली पढ़ाता है, अच्छा भी पढ़ाता है, आई थिंक। बट द डिफरेंस इज़ कि मेरे साथ लोग, मेरे स्टूडेंट्स जिस हिसाब से कनेक्ट करते हैं ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी।
मैं हमेशा कोई भी ट्रेड में प्रॉफिट हो लॉस हो, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर प्रॉफिट भी हुआ तो तुम कैसे फील कर रहे हो, अगर लॉस भी हुआ तो तुम कैसे फील कर रहे हो। कुछ बोलना चाहते हो, ये मेरा ऑफिस है ठीक है, मेरा जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनको एक एक करके बुलाता हूँ कि आओ। ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे नहीं है, मेरा 15-20 स्टूडेंट्स ही मेरे पास आते हैं। मतलब आते हैं इन द सेंस मैं एक बैच में 15 से 20 स्टूडेंट्स ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बैठने के लिए जगह नहीं है। एंड मेरा एक प्रिंसिपल है, ज़्यादा बच्चे मुझे नहीं भरना है। दूसरा है कि मैं जितना भी भरूँगा मैं हर एक का हाथ पकड़ सकूँ। हाथ पकड़ सकूँ इन द सेंस कि मैं सबको अपना पर्सनल अटेंशन दे सकूँ, ताकि वो लोग क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है मैं उस चीज़ को अच्छे से समझ सकूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए मैं ज़्यादा बच्चे भरता नहीं हूँ। दूसरा चीज़ क्या है, मैं एक एक को सबको बुलाता हूँ, मैं पूछता हूँ उन लोगों को, कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो, क्या गलत हुआ है बोलो, खुद को बोलो, मतलब खुद से सोच के बताओ कि सर अभिजीत मेरे से या आज ये चीज़ गलत हो गया, अभिजीत आज मैंने ये वाला ट्रेड लिया था प्रॉफिट हुआ बट मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। ये सब चीज़ें एनालिसिस करो। मैं उनको बोलता हूँ कि धीरे धीरे करके ना जो गलतियाँ आज हो रहा है ना वो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद नहीं होगा। धीरे धीरे चीज़ें रेक्टिफाई होते रहेंगे। फिर वो जो जिस पाथ में हम लोग निकले हैं ना वो पाथ बहुत स्मूथ सा पाथ बन जाएगा। समझ रहे हो? किसी को 7 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी का 6 महीना में भी वो चीज़ हो जाता है। तो इट इज़ एवरीथिंग आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैसे आप चीज़ों को, इस सब चीज़ों में कैसे अप्रोच कर रहे हो, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, इफ़ यू आर ऑन द राइट पाथ और रॉन्ग पाथ। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? चीज़ें अच्छे से सीखो, कोई अच्छा मेंटर पकड़ो, उसको पूरा देखो। मैं जब कैट का प्रिपरेशन कर रहा था मेरे गुरु ने मुझे एक चीज़ बोला था, जो मेरे मेंटर थे ठीक है, कि बेटा अभी 1 साल पूरा आग बंद करके मेरे ऊपर भरोसा करना है। जो मैं बोलूँगा, जैसे मैं बोलूँगा उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि मैं तेरे नैया को पार कर दूंगा। मतलब तुम्हारा जो बोर्ड है ना प्रिपरेशन का, जो तुम्हारा एंट्रेंस का बोर्ड है ना कैट, उसको मैं पार कर दूंगा। और मैंने सेम चीज़ किया था। तो ट्रेडिंग भी सेम ही चीज़ है। जो मेंटर को चूज़ कर रहे हो उसको सही से सारी चीज़ें उसके बारे में पता करके, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करके उसको चूज़ करो। एक बार चूज़ कर लिया तो उसके ऊपर आग बंद करके भरोसा करो। ट्रस्ट योर प्रोसेस, जो प्रोसेस वो तुमको बताएगा उसको, उसके ऊपर अच्छे से ट्रस्ट करो। एंड लॉन्ग टर्म में चीज़ें सोचना शुरू करो, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। ये होली हो गया, दिवाली हो गया, 6 महीने में ट्रेड करके करोड़पति बन जाएंगे, नो, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अच्छे से सीखना है, अच्छे से प्रैक्टिकली वो सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, धीरे धीरे ग्रोथ करना है, धीरे धीरे ग्रो करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ठीक है? तो ये सब सोच के सैड मत होना। 30-40 जन का मैसेज आया था, इसीलिए मैंने एक ही बार में वीडियो बना दिया। सो ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? तुम अगर लॉस करने के बाद भी अगर चीज़ें और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? लॉसेस के बाद भी अगर अभी भी लगे हुए हो, अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो ना, तभी ये रियल चीज़ें पता चलेगा, ठीक है? आई डोंट नो कि अभी तो कोई लोग देख रहा होगा या नहीं देख रहा होगा, बट ठीक है, जो भी सीरियस होगा देख रहा होगा। अगर लॉसेस के बाद भी चीज़ें सीख रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तुम 1% में आते हो। लोग झूठ बोलते हैं, प्रॉफिट कमाना सिर्फ नहीं होता है, सीखना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर चीज़ें सही से सीख रहे हो ना, आज नहीं तो कल प्रॉफिट कमा ही लोगे। प्रॉफिट में कमाने में कुछ भी नहीं होता है। मैं PNL मेरा एक यूट्यूब पे एक शॉर्ट्स अपलोड, इसी चैनल पे एक शॉर्ट्स अपलोड हुआ है, देख लेना। लास्ट 2 साल 2.5 साल से वो बंदा है मेरा, मतलब मेरा ही स्टूडेंट है, वो लॉस कर रहा था, ठीक है? अराउंड को 4 लाख 4.5 लाख का लॉसेस था, ठीक है? अभी सीखना शुरू किया, पता नहीं बाहर कैसे कहीं से वो स्ट्रैटेजी वगैरह सेटअप वगैरह पे ट्रेड करते थे, बट बैक टू बैक लॉसेस। अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले वो मेरे साथ जुड़े, उनका बेसिक वगैरह मैंने ख़त्म किया है, अभी एडवांस मैंने थोड़ा सा ही शुरू किया है। परसों एक BTST का ट्रेड हुआ है, 1.5 लाख का प्रॉफिट है, 1.48 का प्रॉफिट लिया है उन्होंने। सो प्रॉफिट कमाना ऐसे ही एक रात में भी सारा लॉसेस रिकवर हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट आ सकता है। बट नॉलेज, क्या सीख रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सीखना जरूरी है मेरे भाई, और कुछ भी जरूरी नहीं है। प्रॉफिट आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। और ये सब बकवास चीज़ें सोच के सैड मत होना। यूट्यूब पे कौन दिखा रहा है गाड़ी खरीद लिया, कौन दुबई चला गया, कौन स्विट्ज़रलैंड पे जाके घूम रहा है, किसने लैम्बोर्गिनी खरीद लिया, कोई फरारी खरीद लिया, कुछ नहीं रखा है ये सब में, क्या ही होगा।
आज तुम्हारे पास नहीं है, कल आ ही जाएगा, क्या ही है इसमें, गाड़ी का कुछ भी नहीं, मेरे पास नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, लाइफ रुक जाता है क्या। बट मेरे माँ बाप खुश है, मैं महीने का 5 लाख 6 लाख जो भी कमा रहा हूँ ना, मेरा गुजारा उसमें अच्छे से हो रहा है, मेरे घर पे सबको ही खुशी है, जो जैसा चाहिए हम लोग को वैसा मिल रहा है, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए मुझे बता। उस लायक तो बन जाओ, फिर जब ज़रूरत पड़ेगा वो फरारी लैम्बोर्गिनी सब कुछ आ जाएगा। ये सब इंस्टा पे देख के, उनके वीडियो के नीचे जाके क्या करते हो, सो फेक मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि एक दिन भैया हम भी तो ले लेंगे। यार कुछ नहीं रखा है, ले लेना, पहले सीखो तो चीज़ें सही से। तुम सीखोगे नहीं अच्छे से, तुम गलत गलत जगह से बकस बकस चीज़ें सीखोगे, लॉसेस पे लॉसेस करते जाओगे, तुम्हारा ही पैसा लॉस हो रहा है, तुम्हारा वो फरारी वाला भैया नहीं आएगा तुमको पैसा देने के लिए, तुमको ट्रेडिंग में अच्छा कराने के लिए नहीं आएगा। वो अपना बैठ के दुबई में लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहा है, तुम लोग को बकवास चीज़ें सिखा गया है, स्ट्रैटेजी सेटअप सब बकवास चीज़ें सिखा के तुम अपना पैसा लॉस कर रहे हो। तुमको जो स्ट्रैटेजी वो सिखा रहे हैं ना, खुद वो स्ट्रैटेजी यूज़ करके भी ट्रेड नहीं करता है। तो चीज़ों को समझो, रियल चीज़ें सीखो, रियल चीज़ों के पीछे भागो। ये सब बकवास चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, वो तुमको अपने फरारी में नहीं बिठा के घुमाने वाला है। क्यों भाग रहे हो उसके पीछे, मत भागो। यही सब चीज़ें सोचते हो, खुद को इन्फीरियर फील कराते हो, रात को अच्छे से नींद नहीं आता, यही सब चीज़ें दिमाग में घूमता है, फिर डिप्रेशन में जाते हो। फिर तुमको लगता है कि हमसे कुछ नहीं होगा, बाहर लोग होली खेल रहे हैं, हम तो नहीं खेल पा रहे, दिवाली पे लोग इतना एंजॉय करते हैं, हम तो लॉस करके बैठे हुए हैं दिमाग सड़ा के। तो यही सब लॉस करने से तुम लोग का दिमाग खराब नहीं हो रहा है, मुझे मेरा बात मानो। यही सब बकवास बकवास चीज़ें देखे ना अपने आप को छोटा फील कर रहे हो तुम लोग। दिस इज़ द थिंग, मत करो यार, मत करो। ठीक है ना, गाड़ी ही तो है, कितना बड़ा चीज़ है मुझे बताओ। 1 महीना अगर तुम लोग अच्छे से ट्रेड करोगे, बताओ मुझे एक चीज़, अगर कैपिटल को अच्छे से ग्रोथ करा दिया, कैपिटल को 20 लाख 30 लाख 50 लाख तक अगर पहुंचा दिया, अगर तुम लोग उतना वहां तक पहुंच गए कि जहां पे तुम लोग 100 लॉट से कर सकते हो, निफ्टी का बात कर रहा हूँ मैं, फॉरेक्स का बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मान के चलो इंडिया मार्केट में अगर 100 लॉट से तुम लोग कर सकते हो, तो मान के चलो दिन में तुम आराम से 6 लाख 6.5 लाख नहीं कमा सकते। कितने दिन का बात है एक फरारी आना, मुझे बताओ, 1 साल में नहीं ले आओगे आराम से, तो कौन सा बड़ा चीज़ हो गया। तो प्रोसेस के ऊपर फोकस करो, सही चीज़ें सीखो एंड अच्छे से करो, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ये सब बकवास चीज़ों के पीछे मत भागो, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें मिलेंगे।